आपकी जर्नी बहुत ही फैबुलस रही है, क्या कहेंगे इस पूरी जर्नी के बारे में? ये पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की रही है और मेरे लिए तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरा अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है इस जर्नी के बारे में कि मुझे काफ़ी चीज़ें करने का मौका मिला। मोस्टली हर चीज़, चाहे वो कॉमेडी हो या एक्शन सीन्स हो, रोमांटिक सीन्स हो, इमोशनल सीन्स हो, मुझे सब करने का मौका मिला है, स्पेशली डांस। आपका कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स है इंडिया का। इस कैरेक्टर के अलावा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती कुछ प्ले करने की, तो आप कौन सा रोल चूज़ करना पसंद करती? इसके अलावा मैं आई थिंक रज्जो टाइप का कैरेक्टर, रज्जो जो नया शो आ रहा है, मैंने उसके प्रोमोज वगैरह देखे एंड वो कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा एंड मुझे लगा कि यार इमली के अलावा अगर मैं कुछ कैरेक्टर प्ले करना चाहूँ तो वो वैसा रहेगा, क्योंकि वो लड़की जो है रज्जू, वो मेरे जैसी है। वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एथलीट है। तो ये सब बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, तो मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी। आप भी काफ़ी एम्बिशियस हैं शो में, वो भी काफ़ी एम्बिशियस हैं। तो आपका लक्ष्य क्या था जब आप ग्रो कर रहे थे, और कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए वो अचीव करना? मेरे लिए अगर इमली की बात की जाए तो इमली का लक्ष्य था, उसको जर्नलिज्म उसको सीखना है, वो जर्नलिस्ट बनना चाहती है। उसमें भी वो एकदम आसानी से नहीं बन गई, उसको कितनी मेहनत लगी है वो सब करने में। वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो आई गेस लाइफ टाइम मेहनत करती रहेगी। और फिर सुम्बुल की बात की जाए तो सुम्बुल अभी भी चल ही रही है अपने लक्ष्य की ओर और इंशाल्लाह पहुंच जाएगी वहाँ तक जहाँ तक वो जाना चाहती है, क्योंकि नहीं पता कहाँ तक जाना चाहती है। और वैसे ही रज्जो भी, रज्जो के भी एक उसने टारगेट है उसका, बहुत फोकस्ड है कि मुझे ये करना है लाइफ में, उसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। तो यही सब है, कमाल है मतलब। बात करें इमली की जर्नी की तो शुरुआत के दिनों में जो इमली को ऑडियंस ने पसंद किया और अभी तक जो प्यार मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने प्यार दिया। फर्स्ट डे ऑफ शूट और अभी तक की जो जर्नी है उसमें कौन सी एक यादगार मोमेंट है जो आप कभी भी नहीं भूल सकते और कितनी यादें जुड़ी है, क्या कहो? मेरे लिए इमली तो मतलब इस वक्त मेरे ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। तो वो फर्स्ट डे से लेकर, मेरे लिए तो फर्स्ट डे का पहला जो हमने शॉट किया था वो ही बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था। और उसके अलावा भी रोज़ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो मैं प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जीने लग जाती हूँ कि यार यही बातें तो याद आएंगी, बट स्टिल हमारा ऐसे चलता रहता है। तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारी यादगार चीज़ें, स्पेशली जब डांस सीक्वेंसेस आते हैं या फिर फाइट सीक्वेंसेस आते हैं, तब मैं थोड़ी और ज़्यादा हाइपर होती हूँ। सुबह सुबह एनर्जी अलग लेवल की होती है, क्योंकि दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बात करें लीड की तो लीड के बाद कहानी में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि लीड के बाद कहानी जो है वो अलग दिशा लेने है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। उसके बारे में तो एक्चुअली मुझे भी फ़िलहाल कुछ आइडिया नहीं है कि क्या सोचा है राइटर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने कि आगे क्या करने वाले हैं। मुझे फ़िलहाल ये प्रेजेंट का ही पता है। अभी हमने 5 साल का लीप किया और अभी हम चल रहे हैं आगे। हमारे पास एक बच्ची हुई है चीनी, तो हमारा सही चल रहा है। उसके साथ शूट करने में कितना मज़ा आ रहा है? चीनी के साथ शूट करना एक अलग ही, आई गेस 1.5 साल से, जैसे मैं 1.5 साल से इमली कर रही हूँ, उसके बाद एक कुछ नया सा होता है। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं सेट पे सबसे छोटी हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो हक मुझसे छिन जाए, पर वैसा नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मुझे चीनी बहुत पसंद है और बहुत मज़ा आता है चीनी के साथ शूट करने में। बहुत छोटू सी है, आके बंदर की तरह ऐसे आके लपट जाती है, कूद जाती है, इतना भरोसा करके कूदती है ना कि ये मुझे पकड़ ही लेगी या पकड़ ही लेगा। कसम से वो बस आ जाती है। यू आर अ पावरफुल रोल मॉडल फॉर इंडियन गर्ल्स, तो क्या कहेंगी इस बारे में कि आपकी ऐसी कौन सी खूबी है जो उनको अट्रैक्ट करती है? मेरे हिसाब से इमली का तो ऐसा है कि इमली जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और जितनी वो फ्री बर्ड है, एक आज़ाद चिड़िया है, वो खुल के रहना चाहती है, वो कहीं बंद रहना नहीं चाहती है। तो वो चीज़ आई थिंक अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वैसे रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, क्योंकि इमली इंडिपेंडेंट है और मैं खुद ऐसा करना चाहूँगी हमेशा। जब हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो काफ़ी ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आते हैं, तो उनसे किस तरह डील करती है इमली? इमली के लिए
जैसे ऑब्स्टेकल्स तो खैर लाइफ टाइम सबकी लाइफ में आते रहते हैं, जब भी उन्हें एक टारगेट उन्हें मिलता है कि उन्हें वहाँ तक पहुँचना है, कोई भी रातों रात ऐसे सपनों में नहीं पहुँच जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इमली जैसे कि इमली की नॉर्मल लाइफ भी देख लो, पर्सनल लाइफ में भी, जर्नलिज्म अगर साइड में भी रखते हैं, उसको कभी नहीं लगा था कि उसकी पहली शादी वर्क नहीं कर पाएगी। उसकी पहली शादी के बाद जो उसे लगा था कि लाइफ टाइम रहेगी, वो टूटने के बाद उसने कैसे फिगर आउट किया कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वैसे ही रज्जू भी है। रज्जू की अगर बात की जाए तो कि उसकी लाइफ में वो बाढ़ आ गई, वो अपनी माँ से बिछड़ गई, और उसके बाद भी उसका ये सपना है कि यार नहीं, मुझे एथलीट बनना है, बहुत अच्छी एथलीट बनना है। तो वो जिन लोगों के पास वो लक्ष्य है ना, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, उसके लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वो लोग पहुँचेंगे उस मुकाम तक जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। आपकी और रज्जू की स्टोरी काफ़ी कहा जाए तो सिमिलर है। दोनों अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, दोनों छोटे गांव से आते हैं, दोनों कुछ अचीव करना चाहते हैं, दोनों की लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं। तो क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे कि किस तरह कोप अप करें इस सब प्रॉब्लम्स को, या किस तरह आगे बढ़े इन सब से कोप अप करके? मैं तो ये कहूँगी, जैसे इमली भी स्टार्टिंग में अपने पापा को ढूंढ रही थी, बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी कि मुझे एक बार कम से कम पता चल जाए कि कौन है। तो हमें ये जितना हम खुद नहीं सोचते, जितना इमली खुद नहीं सोचती है, जितना रज्जू खुद नहीं सोचेगी उसके पापा नहीं है या कौन उसके पापा हैं, या जो भी चीज़ें हैं, उससे कई ज़्यादा लोग उसको ये याद दिलाएंगे कि तुम्हारे पास ये नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी कि कोशिश करो कि कभी वो तुम्हें चीज़ अफेक्ट ना करे, कि तुम्हारे पास ये नहीं है कि लोग तुम्हें बताएं। तुम्हें जो सोचना है, तुम जो सोचना चाहते हो, तुम जितना अपने आप को स्ट्रांग रखोगी तो उतना उन लोगों के सामने स्ट्रांग बन पाओगे। तो कभी भी इमोशनली टूटना मत। एक पार्टनर का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है अपने एम्स अचीव करने के लिए, अपने एम्बिशंस को पाने के लिए? एक पार्टनर का सपोर्ट, अगर जिनके पास पार्टनर्स है, जिनके पार्टनर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो एक अलग ही चीज़ है। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास पार्टनर्स नहीं हैं। अगर जैसे कि सुमुल की बात कर लो, अगर इमली को देखा जाए तो इमली के साथ आर्यन है हमेशा। इमली को के सपनों को उड़ान देने के लिए आर्यन उसके साथ हमेशा से रहा है। मेरे साथ मेरे पापा रहे हैं हमेशा से। मेरे पापा ने मुझे सब चीज़ें सिखाई हैं, डांस करना सिखाया है, ताल पे नाचना सिखाया है, सब चीज़ें बचपन से। तो एक सपोर्ट, एक हल्का सा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबकी ही लाइफ में।